बाबूजी, कहना है चल रहा जब कि द्वापर का अंतिम चरण, कौरव पांडव दोनों दल का विधिवंश भय, मुनिवर दुर्वासा ऋषि के महाश्राप से नष्ट एक दिन कन्हैया संग यदुवंश भय, राज्य देकर परीक्षित को पांडव बलि, अरे द्रौपदी संग गले जा हिमालय शिखर, मंगल जौनपुरी कहते कलम कर मिले, देख कलिकाल का ये अनवरत कहर। कलयुग से बड़ा जुग कौनो रहा नहीं। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है बाबूजी, जहां आदमी बिकाला, जहां आदमी बिकाला, ओ बाजार ना कहाला, जहां आदमी बिकाला, ओ बाजार ना कहाला, श्री कृष्ण जी के तो बुढ़िया कहे रही हम भेटाई जई तो मारब, अर्जुनों के कहे रही कि हम भेटाई जई तो मारब, द्रौपदी के कहे बुढ़िया की मिल जई तो उनहु के छोड़ब ना। लेकिन जब कौरव पांडव कृष्ण सहित बाबूजी दुर्वासा ऋषि के श्राप से ये धरती को छोड़ करके चले गए, परलोक सिधार गए, तो पांडव कुल का राजा के बना परीक्षित। परीक्षित जब राजा बने, हस्तिनापुर के राज गद्दी उनके गहाई गई, तो एक दिन राजा परीक्षित अपने मन में विचार किए। कौन सा विचार किए, कहना है, अति क्रोध करके भूपत, अति क्रोध करके भूपत कर में उठाए खंजर, अति क्रोध करके भूपत कर में उठाए खंजर, अति क्रोध करके भूपत, अति क्रोध करके भूपत कर में उठाए खंजर, आने न दूंगा कलयुग, आने न दूंगा कलयुग, निज राज के मैं अंदर, आने न दूंगा कलयुग, निज राज के मैं अंदर, आने न दूंगा कलयुग।
कि द्वापर का अंतिम चरण चलत बा, कलयुग लगे वाला बा। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों भाई कहे रहन कि कलयुग बहुत पाजी बा, वो आई जाए तो सब दंड मिले। तब राजा परीक्षित अपने मन में विचार करने लगे कि हम कलयुग अवैन न देवे, आए कैसे। अपने हाथों में खंजर उठाए और चल दिए। कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी की शुरुआत ही हुए सेवा मास्टर साहब। एक रोज ही प्रभात में, एक रोज ही प्रभात में महिपाल चल दिए। एक रोज ही प्रभात में महिपाल चल दिए। कलयुग का कहर देख ले मलाल चल दिए। कहाँ तक पापी चल कर के देख लूं, सीमा में आ सके न उसको मैं रोक लूं। देखे परीक्षित खुश, देखे परीक्षित खुश, सभी इंसान हो रहा। चारों तरफ से हरि का गुणगान हो रहा। कलयुग न आया राज्य में विश्वास पा गए। कलयुग न आया राज्य में विश्वास पा गए। कलयुग न आया राज्य में विश्वास पा गए। मन के मुदित है राजा सिंहासन आ गए। मन के मुदित है राजा सिंहासन आ गए। राजा साहब अपने महल से निकल दिए। पूरा नगरी में भ्रमण करत हैं, कहीं कलयुग दिखात उनके उन्हें विश्वास हो गया कि कलयुग अब आई नहीं बा। एक दिन फिर अपने मन में विचार किहन, कहन चली फिर देख आई का हमें शंका होता। तो अपने महल से निकले और घूमत घूमत पहुंचन कहाँ, कुरुक्षेत्र मैदान में, जहां उनके पूर्वज मारे गए थे। और जब कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचत हैं तो वहां देखत कहाँ हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का संकेत है मास्टर साहब, कहना है। अरे गोरी गैली पियावा के देश, रोवा मन मितवा, लेकिन बिरहा में भाव है। अरे देखा राजा यहाँ चरज महान, देखा राजा यहाँ चरज महान, कुरुक्षेत्र भीतरी। कुरुक्षेत्र के मैदान में राजा परीक्षित अचरज का देखत है। बैलायक भागत आवैये कहीं पैरवा, पीछे पीछे गैया रोव फारी के हियारवा। शूद्र एक ताने धानु बाण, शूद्र एक ताने धानु बाण, कुरुक्षेत्र भीतरी। पीछे पीछे एक गैया। अब बैलवा के खाली एक ही पैर बा, एक पैर का बैल भागत आवत बा
धनु बाण ताने बा कि मौका पाऊ तो मारब जरूर। और तब तक राजा साहब बाबूजी शूद्र के आगे पहुंच गए और कहते हैं कि क्रूर पाजी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि निसहाय प्राणी पर अपना बल आजमाता है। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है बाबूजी, अरे राम रंगबाजी हमारे शासन में नहीं, अरे रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। अब परीक्षित कहाँ गरज के दूर भाग जा पाजी है हो, पाजी है हो। सही है, हाँ सही है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित कहाँ गरज के दूर भाग जा पाजी रे, रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। दुष्ट क्रूर, एक निसहाय प्राणी पर तू अपना धनुष बाण तान करके जोर की आजमाइश करता है। आवत तो के पहले राजा परीक्षित से निपटे के परी, तब तू जाके बैल के ऊपर धनुष बाण चलाया। कवि को संकेत करना पड़ा। कर क्रोध भूप तब बोल पड़े, कर क्रोध भूप तब बोल पड़े, ना शर्म तुझे मानवता का, और निर्बल को पीड़ा देता है कर रहा कर्म दानवता का। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से भला ही, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से भला ही धरती अभी खाली है, पर उनके कुल में एक से एक वीर अभी बलशाली है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर ये दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खानदान में वही परीक्षित जिंदा हैं। समझ ली। तो तनी से शर्म करा, अब मानवता का काम करा, फालतू बकवास मत करा, हमार बात मान ला, ये धनुष बाण के लेके पीछे हट जा। जब इतना बात सुनत बाबूजी उस शूद्र का है, राजा महाराजा होबा तू अपने घरे के, अपने परिवार बदे, अपने जनता बरे, हमार मालिक नहीं है। जब इतना बात सुनत हैं बाबूजी राजा परीक्षित, तब वो बैल के पास जाते हैं और सवाल करते हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है, अरे अंगने में फूले फूले गे नवाए ननदी, बाजले बधाइया दुआरे पे। अभी अभी आप लोगों ने त्रिभुवन जी से सुना है ना कि दद्दा राम कैलाश जी गावत रहे, एक दद्दा पंधारी गावत रहे। उनकर सबके धुन तर्ज एक के ऊपर एक चढ़ा रहा है बाबूजी। एके हमार माता बहन लोग गावत हैं, लेकिन हम आप लोगन के बतावत है एके बनारस के धरती से स्वर्गीय बाबू रामदेव जी गाँव है। अरे रची रची की हूँ ताई अरे आए गोरिया, पियक पियारी जैबू पिया गाँव। सिंगार रस गवैया स्वर्गीय बुल्लू ग्वाल जी रहे, मोबाइल पे सर्च करके देख सकत है। तब वो कभो कभो गाँव। अरे रोवे नहीं हरावा के लोग ये सखिया, विधवा करौल पिया बदरी ले। हैदर उस्ताद कभो कभो कहो, अरे ननद भौजैया दुनऊ एक समौरिया, दुनहु क पिया परदेसिया हो राम। शकील भैया वही त्रिभुवन भैया बताए न, एक से बढ़ के एक ही धरती बीरन से खाली नहीं बा। जे एक दिनक बिरहा सिखता उहो सम्राट लिखता, बिरहा सम्राट फलाने ढेकाने। सम्राट बहुत हैं, लेकिन हम हकीकत में बताई हम मुकाबला बिरहा गाए है, एक नहीं चार चार दंगल। ये हमार सौभाग्य है।
सुने वाले बाबूजी हम साफ साफ बोले। वही मिझूरा में जब कार्यक्रम रहा बारात में, कैसे राम आशीष यादव एक जने हैं वो नहीं से, तब वो समय में हम वो जगह पर बोला सम्राट भले सब लिखें, लेकिन स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी बिरहा सम्राट असली वो रहन। कभों केहू से कहन नहीं कि ई नवा गवैया है हम ऐसे न गाओ। बड़े बड़े सम्राट तो ऐसा हो गए हैं कि काम खत्म बा उनकर। वो खाली मनपसंद गायक गावत थे। ऐसे सम्राट हैं दुनिया में सुने वाले बाबूजी। लेकिन सम्राट ओके कहा जाता है कि जे सब में अट जाए, जे सबके समेट के लेके चले। सम्राट हैं बाबू रामदेव, यही फूलचंद फिरंगी से भी रहा गा रहे हैं। सही बात, फूलचंद फिरंगी जी के गाना नहीं अच्छा होत रहा, लेकिन बाबू रामदेव जी से जनता कहे लगी कि खलीफा तो ही गावा अपने इलाहाबाद में। कहे तू सबे पागल है का यार, क्यों माई के पेटे से सीख के आवत है। अरे आज सीखत हन तो काल बढ़िया गावे लगी। ओके सम्राट कहत ही, ओके नहीं कहतन कि हम फलाने से सट्टे न लिखब, बयान न ले भैया हो। तो इसलिए स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार स्वर्गीय बाबा राम कैलाश यादव जी, तो ऐसा धरती पर हम सब जन्म लिया है, हम सबका परम सौभाग्य है बाबूजी। तो इसलिए हैदर उस्ताद कहें ननद भौजैया दोनों एक ही समौरिया, दुनहु को पिया परदेसिया हो। लेकिन बाबू राम कैलाश जी कहें अरे पियावा के आवत बसंदेश रे सहेलिया। पिया अरे बारह पिया, 2 बोतल पियन, 4 बोतल पियन, 10 बोतल पियन, जिंदगी भर पिया। लेकिन जब वो पिया मिल जाए तो सारा पिया भी सराय दे। जिंदगी भर पे टीबी कैंसर हो गया, इसलिए लिखा गया है। अरे वो है ब्याला माँ के आवत बसंदेश रे सहेलिया। अरे पियावा के आवत बसंदेश रे सहेलिया। जाना होई पियावा के देश हो पियावा के आवत बसंदेश रे सहेलिया। लेकिन बिरहा में भाव है, अपने प्राणों की भीख मांग रहे असहाय बैल के पास राजा परीक्षित पहुंच के कहत का है, कहाँ के निवासी तू बतावा अपन नौआ। कहाँ के निवासी तू बतावा अपन नौआ। पूछेला राजनावा बैला से। कहाँ के निवासी तू बतावा अपन नौआ। अरे फौरन दा बताई के बा तोरे तोहर पाऊआ। फौरन दा बताई के तोरे तोहर पाऊआ। फौरन दा बताई के तोरे तोहर पाऊआ। पाप लगी जाई राजन लेता वो करे नाऊआ। पाप लगी जाई राजन लेता वो करे नाऊआ।
से कहा कि ये भाई तनी बताए दा कि तुहार 3 पैर के तोड़े बा। जब इतना बात बाबूजी सुने बैल तो कहा ये राजा साहब जे हमार पांव तोड़े बा ओकर नाम ले तो हमें पाप लागी। तो भगवान कन्हैया जी का ध्यान कई के तो ही जानकारी ले ला। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पर जब ध्यान लगाते हैं परीक्षित जी, तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहें सुना ये जो बैल है ये स्वयं धर्मराज जी हैं। ये धर्मराज जी का रूप है। दान दया धर्म में इनकर 3 पैर टूट गया है। ये धर्मराज जी हैं। दान दया धर्म में 3 पैर इनकर गायब हो गया बा। जवन गैया बा उ धरती मैया है और जवन शूद्र धनुष बाण ताने बा वह कलयुग है। तब से एक ही पैर पे काम रखावत है। जवन धनुष बाण ताने बा ये बैलवा के मारे बदे वही कलयुग है। और ये धर्मराज जी हैं। दया दान धर्म में 3 पैर अपना खो चुके हैं। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी राजा परीक्षित तो उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वही हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और कलयुग से कहते हैं क्या कवि को संकेत करना पड़ा। उड़ा महाक्रोध में लखी राजा के कलयुग डर से कांपे। अरे तनी विचार हमहु से कैलो अरे अपन राग अला पे हो रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। तो अवगुण छोड़ के हमारा गुण ले अंदाजी रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। कलयुग कहा था राजा साहब से कि काहे क्रोध करत है, गुस्सा काहे करत है। खाली अवगुण ही दिखाता गुण नहीं दिखाता। तो अवगुण छोड़ के हमार गुण अपना ले तोहरो जिंदगी सफल हो जाए। नहीं द्वापर तो खत्म होई वाला बा। हम आवत तो है ही है। सबसे पहले तो है इनके हम निशाना बनाऊ इतना जान ली है। जब इतना बात सुने राजा परीक्षित करत कहा कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में 4 लाइन कवित का भाव है। पहले के जमाने में जब कवि लोग गाना लिखे तो ककहरा बंदिश से लिखे। और हमारे कुछ दादा बुजुर्गन का ये फरमाइश बा कि और हमारे खोइलन धाम से एक बाबूजी आए हुए हैं और हमारे कुछ दादा बुजुर्ग लोगन का ये इच्छा बा कि वही यूट्यूब पर देखे है जो सुइया वाला गाना गावत हूँ और एक ही ककहरा बंदिश मछरी पानी वाला। तो देखा समय देखब जैसन समय रहे हम वही वाला 4 लाइन आपके सुनाई देबै। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। हमारे दादा बाबा लोग जब गाया करते थे तो वो ककहरा बंदिश लिखे। कैसे लिखे भैया हो। कह कल जुक्ति खार बा सुन सरकार। कह कल जुक्ति खार बा सुन सरकार। गुण भरा बया पार कलिकाल भीतरी। खासा सतयुग सुजन पाप कर एक जन। सजा पावे बिन कारण सारे राज्य भीतरी। गाथा त्रेता की बताई गलती एक से हो जाई। दुख के बादल घहराई सारे गांव भीतरी। घटना द्वापर की बताई खता एक से हो जाई। घटना द्वापर के बताई खता एक से हो जाए। सजा पावे दुखदाई परिवार भीतरी। कलयुग का है महाराज। इतना बमकत का है इतना गर्जत का है हुआ। हमारे अवगुण मत देखा
सतयुग के बहुत माना था, सतयुग बड़ा महान था। लेकिन तनी हमार बात सुन लो सरकार, सतयुग में अगर एक जने गलती कर दे तो पूरा राज्य के लोग वो गलती के भुक्तभोगी हुआ करते थे। और त्रेता में एक जने गलती कर दे तो पूरा गांव वो गलती के भुक्तभोगी होए। न विश्वास हो तो राम रावण के देख ले। और द्वापर में एक जने गलती कर दे तो पूरा परिवार ही होकर नाश हो जाए। तो होरेन खानदान के बात है। ऐसे अच्छा तो हम ही है न सरकार, हम कलयुग है। हमारे अंदर गुण कितना बा, इतने बात के हमार सुन ल बस। अगर मना कर देबा तो हम यहाँ से चला जाब, वो आदेश देबा तो हम अब आऊ, हमार आवे के पारी हो गई बा। तब कवि को संकेत करना पड़ा। वही राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, आपके अंदर यदि गुण है तो आप उस गुण को अपने अंदर समेट करके आप कहीं जाइए मत, हमारे ही मुकुट पर विराजमान हो जाए। अब गुण का बा जब अवसर आए तो हम पूछब तो ओके बताई दी है, प्रमाण सहित दिखाई दी है। इतना बात जब सुना कलयुग तो राजा परीक्षित के सिर पर जौन मुकुट रहा वही मुकुट पर वो चढ़ के बैठ गए। और जब बैठ गए तो राजा परीक्षित के मतिये घुमाई दिए। राजा परीक्षित के मती बाबूजी हरण कैली है। और एक दिन राजा परीक्षित जंगल में गए शिकार खेले बदे। और शिकार खेलत खेलत घनघोर जंगल में पहुंचे, पियास के मारा उनकर गला चटकता। अब पियास के मारा गला चटकता। एक ऋषि रहें जो उन्हें ऋषि का नाम रहा समीकी ऋषि। उन्हीं ऋषि के कुटिया पर गए। ऋषि जी ध्यान में मग्न हैं। ऋषि जी के जगावे लागे, ऋषि जी अखिये नहीं खोलेन। राजा परीक्षित के लग गई गुस्सा। और जब गुस्सा लग गई बाबूजी तो एक ही मरा सांप वही जंगले में पड़ा रहा। वो मरा हुआ सर्पवा उठाई के राजा परीक्षित समीकी ऋषि के गटैये में पहिराई दिहन। और जब पहिराई दिहन बाबूजी तो होत का बा, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे कहाँ क्रोध कर समीकी ऋषि तिखारी मतिया मारी बा। कहाँ क्रोध कर समीकी ऋषि तिखारी मतिया मारी बा। औ अपजस का है लिहा कपारे भारी मतिया मारी बा। समीकी ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि जब जान गए कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, पापी ने पाप किया, वही बाबूजी ऋषि जी अंगिरा ऋषि श्राप दे दिए। कहा जाओ आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है समीकी के लड़का रहे अंगिरा ऋषि। सुनने वाले बाबूजी कवि को लिखना पड़ा अंतरे के लाइन में। ऐसन राजा धरा पे दुर्लभ ली है नहीं जनमवा हो। अगुण राजा के देखल नहीं अवगुण दिखल समनवा हो। अरे अब प्रकोप कलयुग का होई है जारी मतिया मारी बा। और संत जनन के ना होई खातिर दारी मतिया मारी बा। सुनने वाले बाबूजी समीकी ऋषि के लड़का अंगिरा ऋषि जब श्राप दे दिहन तब समीकी ऋषि अपने लड़का के डांटत हैं कि आप ऐसन काहे कह दी है। ऐसन राजा अब धरती पर मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। और राजा का गुण नहीं देखा गुण खाली देखान। अरे अपने गर्ज लगाई, उनके पियास लगी रही, जान जात रहा। तो क्रोध में अगर केहू आ जाए तो कुछ भी कह सकत है। लेकिन आप एक महान तपस्वी के लड़का है, आपके ऐसा काम करे के ना चाहिए। ना चाहिए।
जब इतना बात बाबूजी सुने हैं ऋषि जी तो अपने मन में विचार करने लगे। कहें 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कुछ कह दे कि ताकि उनकर बेड़ा पार हो जाए। तब आल्हा में कवि को लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे पाई के संदेशा खुशी भाई ले रजनवाय भैया, पाई के संदेशा खुशी भाई ले रजनवाय भैया, पाई के संदेशा खुशी भाई ले रजनवाय भैया। राजगद्दी दिहले जन मेज को तिखार, राजगद्दी दिहले जन मेज को तिखार। अरे 14 बरिस रहल लाल के उमरिया भैया, 14 बरिस रहल लाल के उमरिया भैया, 14 बरिस रहल लाल के उमरिया भैया। बाले पनवा में लिहले राजा वाला भार, बाले पनवा में लिहले राजा वाला भार। जब राजा परीक्षित सुनेन कि हमें ऋषि जी श्राप दे दिए हैं कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मरई के पहले अपने राज्य के उत्तराधिकारी के ही राजगद्दी पर बैठाई दे। तो परीक्षित के लड़का जन्मेजय जेकर उम्र 14 बरिस, लेकिन अब राजा साहब तो जान रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए राजगद्दी सूनी नहीं रहनी चाहिए। महज 14 बरिस के उम्र में जन्मेजय अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिए और हस्तिनापुर का राजा बने। और जब राजा बने तब कवि को लिखना पड़ा, कहना है। अरे अंगिरा भृगु पाराशर गौतम मुनि ज्ञानिया भैया, भारद्वाज नारद आए गंगा के किनार, और नारद सुखदेव जी से बोले मधुरी बनिया बाबा, नारद सुखदेव जी से बोले मधुरी बनिया बाबा, नारद सुखदेव जी से बोले मधुरी बनिया बाबा। 7 दिन में राजा जी के कैद बेड़ा पार, जन्मेजय को राजगद्दी दे के हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन के बागडोर जन्मेजय को सौंप दिए। और जब सौंप दिए बाबूजी, तो जवन मुकुट राजा परीक्षित के सिर पे रहा, जब जन्मेजय राजा बने तो वो मुकुट उतार के उन्हें दे दिए, तो जवन कलयुग उनके कपारे पर सवार रहा, वो जन्मेजय के कपारे पर सवार हो गए। और जब सवार हो गया तो यह राजा साहब के मुक्ति दिलावे बरे अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, पाराशर मुनि, गौतम ऋषि, अत्रि मुनि, भारद्वाज, नारद जी, सुखदेव मुनि, देश के साधु चल रहे हैं। तो जितने विद्वान साधु संत रहे बाबूजी, गंगा के किनार पर परीक्षित जी को लेकर के पहुंचे और कथा भागवत का पाठ होने लगा कि अब इनके मुक्ति मिल जाए के चाहिए। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे बैठे सुखदेव अपन आसन लगाई, अरे बैठे सुखदेव अपन आसन लगाई के,
जुग में मोरे भाई और गाय से और आए न पुराण के लिखाई अरे लिखे मंगल विजय हरि से नहिया लगाएंगे अरे मुक्ति बनाए हुए है तो मुक्ति बनाए हुए है भागवत सुनाए के सुनने वाले श्रोता सज्जनों श्रीमद् भागवत से भी ये बिरहा लिखा गया। तो श्रीमद् भागवत मंत्रों का उच्चारण होने लगा बाबूजी और ऋषियों के मंत्रों का उच्चारण वायुमंडल के द्वारा आकाश में जाने लगा। कवि को संकेत करना पड़ा मुक्ति बनाए हुए भागवत सुनाए के। 6 दिन बाबूजी वो भागवत कथा का पाठ हुआ और 7वें दिन राजा की मुक्ति मिल गई बाबूजी। और तब राजा के आत्मा से आवाज निकलती है कि कलयुग जवन रहा तो उसे तनी एक शब्द पूछ ले कि बाबू तू रहब कहाँ। तब वही बाबूजी कलयुग से ऋषि लोग पूछत हैं कि बतावा तू रहब कहाँ। कलयुग कहता कलयुग में जो करे पाप भोग वही अंग पाई सोना मदिरा जुआ सूम घर डेरा देव जमाई। ऐसा नहीं घरे रहा हिंसा जीव जहाँ पर होवे बेस्याबाजी रंगबाजी हमरे कह देखा जौने जगह पर इंसान के ज्यादा लालच आए चाहे सोना हो गए चाहे रुपया हो गए और चाहे दूसरे का धन दौलत खेत कियारी जमीन जायदाद कुछ भी हो जौने जगह पर अनेक काम होत रहे बाबूजी वह जगह पर हमार निवास रहे हमार उपस्थिति हो जाए। तो हमारे कलयुग का खासियत ई बा कि साझे करे सकारे पावे पूत भतार के सतयुग त्रेता द्वापर में जे एक जने पाप करते रहे तो पूरा राज्य भोगई पूरा गांव भोगई पूरा परिवार भोगई। लेकिन हमारे कलयुग में जे पाप करे वही ओकर भुक्त भोगी होए। तो 3 दे 13 गोहरावे तब कलयुग में लेखा पावे। सुनई वाले बाबूजी तो जैसन करब तोहार करनी तोहरे आगे आए। अच्छा करब तो समझ ल कि यह सत्य है और बुरा कर्म करब तो यह घोर कलयुग है। इसीलिए लिखा गया जहाँ पर सत्य वहाँ पर सतयुग जहाँ पर झूठ वहाँ पर कलयुग। न विश्वास हो तो दुनौ लिह सत्ता है निराला ई आला भजनिया रचनिया सारी सत्ता से भई। सुनने वाले बाबूजी आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। इसके बाद हमारे कुछ दादा बाबा लोग एक फरमाइश किए हैं 5-7 मिनट का वो गीत रही ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये कोई सवाल वाल नहीं है। हमारा इंसान के अपन पहचान देवे के चाहिए जेकरे पास जवन सहूर गुण रहा वो अपने अपन खुशबू इंसान के बिखेरे के चाहिए। इसलिए अपने अपने मेहनत के ऊपर है बाबूजी। तो हम बहुत बड़का विद्वान नहीं है लेकिन जो भी थोड़ा बहुत परिश्रम हमने किया है आप लोग का आशीर्वाद है आप लोगों ने कहा है इसलिए छोटा सा 4 लाइन का गीत एक गीत के बाद प्रस्तुत रही। कैसे मास्टर साहब गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी राम किशोर मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर। अरे राम रंगबाजी हमारे शासन में नहीं